दूसरी शिक्षा यह भी है कि पानी में वरुण भगवान का निवास होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को जल के अंदर नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कई लोग पानी में कहीं पवित्र नदी में जब स्नान करने जाते हैं तो गंदे कपड़े वहीं जल में फेंक आते हैं, साबुन लगा करके शैम्पू का प्रयोग करके नहाते हैं, कुल्ले करते थूकते हैं। ये गलत बात है। किसी भी पवित्र तीर्थ में आप जाइए, जब स्नान करें तो कोई गंदगी वहां नहीं करना चाहिए। कल भी मैंने बताया था, तीर्थ में गलती से भी पाप नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग एक दिन भी बिना साबुन से नहाए नहीं रह सकते, तभी तो कहीं नदी में स्नान करने जाते तो वहां भी खूब साबुन लगाएंगे। तरह तरह के साबुन बना लिए लोगों ने, खूब साबुन मलो पर देह का जो असली रंग है वही रहेगा, नहीं जाने वाला। भैया किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कीजिए, भाव से कीजिए, गंदे वस्त्र न फेंकिए। अगर आपको वस्त्र अर्पण करना है तो नए वस्त्र भेंट करें। मान लो गंगा में नहा रही, यमुना में नहा रही, नई ओढ़नी नए वस्त्र भेंट करें, लेकिन गंदे कपड़े उतार के अंदर न फेंके। और अपवित्र अवस्था में, अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो उस समय भी कृपा कर किसी भी पवित्र नदी में स्नान न करें, पास में भी न जाए, दूर से ही प्रणाम कर लो। तो बड़ी सुंदर शिक्षा दी है इस प्रसंग के माध्यम से। भगवान ने गोपियों का सूक्ष्म अभिमान दूर किया और सच्चा भाव जागा उनके अंदर, तब भगवान ने उनके साथ रास किया। गोपियों की भावना प्रभु के प्रति दिनों दिन बढ़ती चली गई। कई बार गोपियां कृष्ण का नाम ले लेकर के मूर्छित हो जाती थी। एक गोपी कृष्ण को याद करते करते मूर्छित हो गई। भगवान ने कह रखा था कि अगर किसी को मूर्छा आ जाए तो मुझे बुला ले। तो कृष्ण को बुलवाया गया। भगवान जानते थे कि इसको मूर्छा क्यों आई है, तो भगवान ने उसके पास में आके धीरे से कान में कहा कि सखी, मैं शरद ऋतु की निर्मल रात्रि में तुझसे मिलूंगा, मैं तेरे साथ में रास लीला करूंगा, जब रास में तुझे बुलाऊं तब तू जरूर आना। गोपी की मूर्छा दूर हो गई। अब उस गोपी की सास वहीं पर खड़ी थी, वो पूछने लगी कि बहू, कन्हैया ने तेरे कान में ऐसा क्या कहा कि तेरी मूर्छा दूर हो गई? गोपी कहने लगी कुछ नहीं कहा। कन्हैया से पूछा कि तू बता क्या कहा? लाला ने कहा कुछ नहीं है, तो मंत्र जानता हूं मैं कि मूर्छा कैसे उतारी जाती है। इसे मूर्छा आ गई थी तो मैंने मंत्र का प्रयोग करके मूर्छा को दूर कर दिया। अब बुढ़िया के मन में आया कि मुझे भी यह मंत्र सीखना है, यह मंत्र जानना है। क्या किया उसने, एक दिन झाड़ू लगाते लगाते जानबूझ के जमीन पे लेट गई। मूर्छित होने का नाटक करने लगी, हकीकत में कोई मूर्छा नहीं आई। नाटक किया। अब बहू बेचारी घबराई, कन्हैया को बुलाया और कहने लगी प्रभु कुछ भी करो, मेरी सास को होश में ले आओ, ये मूर्छित हो गई है। और कृष्ण तो जानते थे कि नाटक कर रही है। भगवान ने कहा कि जिसके बाल पक गए हो, जिसके बाल सफेद हो गए हो, उस पर मेरे मंत्र का कोई असर नहीं होता है। बहू कहने लगी कि प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारी सास को लगता है किसी ने जादू मंत्र का प्रयोग करके बेहोश किया है, लगता है इस पर कोई भूत सवार हो गया है। तो एक काम करो, एक लकड़ी ले आओ, 2 फटके मार दूंगा, अभी भूत निकल जाएगा। अब बुढ़िया सोचने लगी कि मैं तो गई काम से, इतने में तो लकड़ी आ गई। भगवान ने 2 फटके मारे। बुढ़िया कहने लगी नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, मैं तो नाटक कर रही थी। कन्हैया कहने लगा हाँ देखो देखो भूत बोल रहा है। 2 फटके और मार दिए। तो ये प्रसंग क्या सिखाता है कि उस बुढ़िया की भांति तुम भी भक्ति करने का कभी ढोंग मत करना, नहीं तो ऐसी हालत होगी। भक्ति करनी सच्चे भाव से, दिखावे के लिए भक्ति नहीं की जाती है। आज लोग खूब ढोल पीटते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं। गोपियों का भाव तो सच्चा था, उनका प्रेम सच्चा था, इसलिए भगवान ने कह रखा था कि जब भी किसी को मूर्छा आए तो मुझे बुला ले। गोपियों को आश्वासन दिया है भगवान ने, और जब उनका अधिकार सिद्ध हुआ तब भगवान ने रास किया है। और रास के समय भी भगवान की आयु कितनी है? 11 वर्ष की आयु पूरी होने पर तो भगवान गोकुल को छोड़ करके ही मथुरा चले गए। भगवान की आयु बहुत छोटी है। और रास में भी उन्हीं गोपियों को प्रवेश मिला था जिनका अधिकार सिद्ध हो गया था। और रास में केवल नर्तन हुआ है, गोपियों का शुद्ध भाव था।
रास का अर्थ क्या है? रसो वै सह, मतलब रस स्वरूप भगवान के साथ एक होना रास है। इस रास लीला के कुछ सिद्धांत है। इसमें किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, जीव और परमात्मा का शुद्ध मिलन हुआ है। इस रास लीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है, केवल एक पवित्र भाव है। और याद रखिएगा कि अगर इस रास लीला में काम का अंश होता तो श्री सुखदेव जैसे महायोगी इस कथा का वर्णन कभी नहीं करते। ये कथा एक परम योगी ने, जिन्होंने जन्म लेते ही वैराग्य ले लिया, ऐसे महायोगी सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई। और जब कोई श्रोता नहीं मिलता था सुखदेव जी को, तो वे वृक्षों को ही रास पंचाध्यायी सुना दिया करते थे। सोचिए कि कितना पवित्र भाव है इसमें। पर हाँ, अगर देखने वाले की आंख में ही विकार है तो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये पवित्र लीला है। भगवान ने मधुवन में जाकर के, निधिवन में जाकर के बांसुरी का वादन किया है। गोपियों का नाम ले लेकर के उन्होंने उनको बुलाया है। पहले वृषभानु कुमारी राधिका को याद किया है, ललिता, चंद्रावली आदि सखियों को बुलाया प्रभु ने। गोपियां घर में काम कर रही थी, आवाज आई, कामकाज छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए गई। उस समय कोई गोपी बच्चे को झूला झूला रही थी, बच्चे को पलने में छोड़ करके चली गई। कोई गोपी भोजन बना रही थी तो भोजन छोड़ के चली गई। कोई श्रृंगार कर रही थी तो जल्दबाजी में उल्टा सीधा श्रृंगार किया। चंद्रहार गले में पहनने के बदले में पांव में पहन लिया और पांव की पायल गले में पहन ली। ये भाव, ये बात क्या सिद्ध करती है कि उनका सच्चा प्रेम है। देखिए, अगर लौकिक सुख चाहती तो सज धज करके फिर जाती भगवान के पास, पर जैसी खड़ी थी वैसे ही दौड़ लगा दी। कोई गोपी तो गोबर से आंगन लीप रही थी, बांसुरी की आवाज आई तो गोबर के गंदे हाथ लेके चली गई। तो उनका शुद्ध भाव है। गई तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम दो महाभाग। और फिर परीक्षा ली, यहाँ क्यों आई हो मध्य रात्रि में? तुम अपने अपने घर जाओ, पति की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। गोपियां कहने लगी कि प्रभु, आप हमसे कहते हैं कि हम पति की सेवा करें, अब आप बताइए कि पति की सेवा करने से मिलता क्या है? भगवान ने कहा कि पतिव्रत धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है। गोपियों ने पूछा कि जब मन शुद्ध होता है तब क्या मिलता है? कृष्ण कहने लगे, जब मन शुद्ध हो जाता है तब जीव को साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवान मिल जाते हैं। गोपियां कहने लगी, प्रभु हमारा मन शुद्ध हुआ है, हमने पति की सेवा की, मन शुद्ध हुआ, तभी तो आप परमात्मा हमें मिले हो, तो आपको छोड़ के घर क्यों जाए? और भगवान ने कई लंबे चौड़े भाषण दिए उनको पतिव्रत धर्म के बारे में, पर भगवान गोपियों के आगे हार गए। गोपियों ने केवल एक तर्क दिया और भगवान चुप हो गए। वे कहने लगे, प्रभु आप कहते हो कि आपको छोड़ के हम घर जाएं, अपने पति की सेवा करें, क्या शक्ति है पतिव्रत धर्म में? भगवान ने एक कथा सुनाई, उनको कहा कि एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका पति उस समय सो रहा था, उसकी गोद में पति का सिर था और उसी समय उसका छोटा बच्चा एक पलंग पर सो रहा था और पलंग के नीचे रखे थे अंगारे। नींद में वह बच्चा करवट बदलने लगा। माँ देख रही है, पत्नी देख रही है कि मेरा बच्चा करवट ले रहा है, अगर ये करवट लेगा तो सीधा गिरेगा अंगारों के ऊपर, उनसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन वह अपने पति को जगाए कैसे? अगर बच्चे को बचाने जाए तो इधर सेवा में विघ्न पड़े, उसका धर्म नष्ट हो, क्या करे? तो वह पतिव्रता स्त्री वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि हे अग्निदेव, अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो ये अग्नि शांत हो जाए। तो उसी क्षण वह बच्चा तो गिरा अंगारे पर, लेकिन अग्नि शांत हो गई, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि सखियों, देखा पतिव्रत धर्म का प्रभाव। अग्नि पूरे जगत को जला सकती है, लेकिन पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है, इतनी शक्ति है। अब भगवान की कथा बंद हुई, गोपियों ने अपनी कथा सुनाई। प्रभु ये मत जानना कि आप ही कथा दृष्टांत जानते, हम भी जानते, अब हमारी भी सुनो। अब गोपियों ने अपनी बात बताई। गोपियां कह रही है कि प्रभु एक बार एक पतिव्रता नारी का पति परदेश जाने लगा, तो पतिव्रता नारी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में आऊंगी। पति कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम घर पर रहना
कुछ समय तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं परदेश से वापस जल्दी लौट आऊंगा। पतिव्रता नारी कहने लगी कि मैं आपके बिना रहूंगी कैसे। पति ने कहा एक काम करो, मेरा कोई चित्र सामने रख लेना, उसकी सेवा करना और यही भाव रखना कि मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं। बस ऐसा कह के पति चला गया। अब वह पतिव्रता नारी पति का चित्र सामने रख करके मन से सेवा करती, यही भाव रखती थी कि मेरे पति यहीं पर है, परदेश गए ही नहीं, बस यही भाव। अब एक दिन उसका पति परदेश से वापस लौट आया और दरवाजे पर आकर के उसने अपनी पत्नी को आवाज दी तो गोपियां कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु, अब हमारा सवाल यह है, हमारा प्रश्न है अब आपसे कि जब उस पतिव्रता नारी के पति ने दरवाजे पर आकर के आवाज दी कि बाहर आओ, तो क्या वह पतिव्रता स्त्री दौड़ करके दरवाजे पर जाएगी या फिर बैठी बैठी उस चित्र की पूजा करेगी? कन्हैया ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, दौड़ करके दरवाजे पर ही जाएगी, पति का स्वागत करेगी। गोपियों ने पूछा क्यों? कृष्ण कहने लगे अरे चित्र तो केवल एक मूर्ति है, वास्तव में तो वह हकीकत में कुछ है नहीं, वह तो केवल भाव रख रही है चित्र में, हकीकत में वहाँ पति है नहीं, लेकिन द्वार पर तो साक्षात पति आया है, तो निश्चित है कि वह चित्र को छोड़ करके अपने पति का स्वागत करने जाएगी। गोपियां कहने लगी प्रभु हम जीत गए, आपने बराबर न्याय दिया। हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब आप साक्षात पति के रूप में परमात्मा हमें मिल गए तो आपको छोड़ करके हम अपने घर उन लौकिक पति के पास क्यों जाए। और अगर फिर भी आप कहते हो कि हमें जाना ही पड़ेगा तो ठीक है हम जाएं, लेकिन हमारा मन दे दो हमें जो आपने चुरा लिया है। प्रभु कहने लगे तुम्हारा मन कब और कैसे मुझ में मिल गया मैं भी नहीं जानता, कैसे लौटा दूं मन? जैसे दूध में अगर चीनी घुल जाए तो क्या उसे हम बाहर निकाल सकते हैं? प्रभु कहने लगे तुम्हारा मन मुझ में मिल गया, मैं उसे वापस कैसे लौटा दूं? गोपियां कहने लगी कि अगर मन नहीं दे सकते तो हम घर भी नहीं जा सकते। कृष्ण ने कहा अगर योग शक्ति के बल से उठा के घर पहुंचा दिया तो? गोपियां कहने लगी प्रभु योग शक्ति के बल से अगर उठा के घर भी पहुंचा दिया तो शरीर ही घर पर जाएगा, मन तो फिर भी आपके पास। प्रभु से कहा प्रभु हम आपसे सच्चा स्नेह करती है। भगवान बोले क्या प्रमाण? गोपियां कहने लगी एको यह मन साक्षी, हमारा मन ही इसका साक्षी है। खूब परीक्षा ली भगवान ने, लेकिन गोपियां उनकी परीक्षा में खरी उतरी और सच्चा भाव था तो भगवान ने एक एक गोपी के साथ एक एक स्वरूप को रखा, कई रूप प्रकट कर लिए। जितनी गोपी आई थी भगवान ने उतने रूप बनाए और एक एक गोपी के साथ एक एक रूप को रख करके भगवान ने रास को आरंभ किया है। और देखिए इस रास में नृत्य का समन्वय हुआ है, संगीत का समन्वय हुआ है। रास मंडली के बीचों बीच भगवान राधे कृष्ण हैं और कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके गोपियों के साथ नाचना प्रारंभ किया है। सभी देवताओं ने इस लीला को आकाश से देखा है, निहारा है, सबने प्रभु को प्रणाम किया, उनकी जय जयकार की है। बोलिए श्री रास बिहारी लाल की।